ग्रीन स्क्रीन 500 की भी आती है, 1500 की भी आती है, 2000 रुपए की भी आती है। आखिर इन सब में फर्क क्या होता है? आज इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं और आपको रिव्यू देने वाले हैं कि 500, 1500, 2000, 200 इन सब में ग्रीन स्क्रीन में एक्चुअली में फर्क होता क्या है। फर्क होता है ग्रीन स्क्रीन में जो फैब्रिक होता है, हर फैब्रिक का एक जीएसएम होता है। जीएसएम का मतलब कि वो कितना मोटा है और कितना पतला है। जब हम यूट्यूबर ग्रीन स्क्रीन यूज करते हैं तो हम सिर्फ बैकग्राउंड के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो फिल्म सिटी वाले हैं वो ग्रीन स्क्रीन अगर आप कभी देखेंगे तो वो ग्रीन स्क्रीन पूरे स्टूडियो में लगा देते हैं। तो उनका जो जीएसएम होता है वो काफी हैवी होता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो ग्रीन स्क्रीन होती है वो पैरों के नीचे भी होती है और जब इंसान चले तो वो ग्रीन स्क्रीन हिले ना और वो अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। ये फर्क है रेटों में। लेकिन आमतौर पे जो हम यूट्यूबर ग्रीन स्क्रीन यूज करते हैं वो सिर्फ बैकग्राउंड रिमूव के लिए यूज करते हैं, तो हमें इतनी कॉस्टली लेने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज हमारे 200 रुपये वाली भी ग्रीन स्क्रीन इस्तेमाल करके देखी हुई है। फर्क है 200 वाली में और अब जो मैं लेकर आया हूं उसमें। तो एक बार उसे देखते हैं जो मैं अब लेकर आया हूं। वो ग्रीन स्क्रीन है प्रोलाइट कंपनी की। आमतौर पे ऐसा कहा जाता है कि आप किसी भी तरह की ग्रीन कपड़ा पीछे लगा लीजिए, या कपड़े वाली दुकान पे चले जाइए, या आपके घर में कोई चद्दर उद्दर पड़ी है ग्रीन कलर की तो आप उसे वो लगा लीजिए। आप ऐसा करके देखिएगा, जब एडिटिंग में आप उसे रिमूव करेंगे तो आपको काफ़ी तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब जो ग्रीन स्क्रीन है इसके अंदर हमने देखना क्या क्या होता है, अब इस बात को समझिए। पहली बात, जो ग्रीन स्क्रीन है वो चमकदार नहीं होनी चाहिए। अगर चमकदार होगी तो उस पर जब आप लाइटिंग डालेंगे तो लाइटिंग रिफ्लेक्टर मारेगी, फैलेगी लाइट। अगर वो डल कलर की होगी तो लाइटिंग को वो ऑब्जर्व कर लेगा, लाइटिंग रुक जाएगी वहां पे। तो एक तो आपने ये देखना है। सेकंड पॉइंट, आपको जीएसएम चेक कैसे करना है कि किस तरीके से हम इसे इजीली रिमूव कर पाएंगे इस फैब्रिक में। इसके जीएसएम में वो बात है कि वो इजीली रिमूव हो पाएगा, तो वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। फिलहाल मैंने जो ये प्रोलाइट की ग्रीन स्क्रीन ली है, ये ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोलाइट के जो ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे लिए। ये मेरे को ग्रीन स्क्रीन पड़ी है 300 रुपए की। अदरवाइज ये अमेजोन के ऊपर 600 रुपए की है, और वो भी लाजमी है क्योंकि अमेजोन अपनी जगह पे सही है कि वो आपके घर तक चीज को पहुंचा रहा है। और ऑनलाइन और ऑफलाइन चीज को लेने के बहुत से फायदे हैं, बहुत से नुकसान हैं। ऑफलाइन आपको चीज भले ही सस्ती मिल जाती है, लेकिन अगर आप उस चीज को सही ढंग से ऑपरेट नहीं कर पाते, आपको वो चीज समझ में नहीं आती, तो वो चीज रिटर्न नहीं हो सकती। और ऑनलाइन अगर आप उस चीज को मंगवाते हैं, जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अगर आप उनके थ्रू मंगवाते हैं, आपको चीज समझ में नहीं आती तो आप उन्हें रिटर्न कर सकते हैं। आपने जो पैसे दिए वो रिफंडेबल हो जाएंगे। तो अब मैं आपको इसका चेक करके बताता हूं कि आपको इसका जीएसएम किस तरीके से चेक करना है, इसके अंदर क्या क्वालिटी देखनी होती है। जब आपको बैकग्राउंड रिमूव के लिए ग्रीन स्क्रीन आप परचेज करते हो तो आप इसके अंदर क्या क्या देखोगे। तो गाइस, पैकिंग आपने देख ही ली थी। पीछे से बिल्कुल प्लेन होता है ब्लैक कलर का, और आगे से ये है। अभी मैं इसमें आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, इसके अंदर सिलाई लगी हुई है। अब ये सिलाई क्यों लगी हुई है? अगर आप बैकग्राउंड स्टैंड यूज कर रहे हैं तो बैकग्राउंड स्टैंड के अंदर ये बिल्कुल प्रॉपरली रॉड के अंदर ये चला जाएगा। अदरवाइज कईयों का मैंने देखा है कि वो पर्दों की जो स्ट्रिप सी लगी होती है कि उसके अंदर पर्दों के वो जो कुंडे होते हैं वो डाल लो। वो ठीक है कि अगर आपने दीवार पे चिपकाना है तो चाहे सिलाई लगी हो और चाहे ये कुंडे लगे हों, पर्दों के वो स्ट्रिप सी लगी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने प्रॉपर बैकग्राउंड स्टैंड पे लगाना है तो ये बेस्ट है। ये बेस्ट इसलिए कि ये रॉड में चला जाएगा, और इसके साथ साथ मैं ये देखिए चिमटियाँ भी लेकर आया हूँ कि जो कॉर्नर में जो ऊपर से तो ये रॉड में चला जाएगा और फिक्स हो जाएगा। तो जब हम कॉर्नर से गएंगे तो सिलवटें ना पड़े, तो उसके लिए मैं ये चिमटियाँ भी लेकर आया हूँ। ये लगभग मुझे समथिंग 30 रुपये की एक पड़ी थी मुझे चिमटी, तो मैं 6 चिमटियाँ लेकर आया हूँ। मैंने उसे 10 कहा था, लेकिन 10 उसके पास थी नहीं, तो 6 चिमटियाँ उसके पास थी जो उसने मुझे दे दी है। एंड ये आप समझ गए हैं। और अब मैं इसकी इमेज खींच के दिखाता हूँ आपको कि इसका जीएसएम आपको कैसे चेक करना है। तो उसके लिए हम इस कपड़े की इमेज खींचेंगे और उसे जूम करके देखेंगे। तो वह जब जूम करेंगे तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर आपने क्या देखना होता है कि जब आप बैकग्राउंड रिमूव करें
और ख़ास तौर से अगर आप बिगनर हैं और आप एडिटिंग में एक्सपर्ट नहीं हैं तो काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी अगर आपकी ग्रीन स्क्रीन अच्छी क्वालिटी की ना हुई तो गाइस ये करा मैंने ओपन कैमरा। ओपन कैमरे का मतलब ये नहीं कि मैंने कोई ओपन कैमरा ऐप खोला है। एक मिनट में ये फोकस कर लूँ। मैंने अपने मोबाइल का ऐप खोला है एंड फाइनली ये खींचते हैं हम इमेज। इस इमेज को बाहर निकालते हैं और इसे करते हैं जूम। तो ये देखिए गाइस, ये अब आपको इसमें प्रॉपर नज़र आ रहा है। अब जीएसएम इसको चेक करने का तरीका क्या होता है कि इस फैब्रिक में से आप 10 बाई 10 सेंटीमीटर का एक पीस जो है वो काटें, जैसे कि ये कटा हुआ ऊपर आप देख रहे हैं, और उसे इस वेट मशीन पर रखें तो ये जीएसएम ऐसे चेक होता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें नॉर्मली क्या होता है कि जब हम बैकग्राउंड रिमूविंग की बात करते हैं तो जीएसएम जो होता है वो इतना होना चाहिए कि जब आप इसे ग्रीन स्क्रीन को स्टैंड के ऊपर लगाएं या दीवार के ऊपर चिपकाएं तो जो पीछे का पेंट हो या पीछे की जो चीज़ें हों वो ग्रीन स्क्रीन के इस तरफ ना दिखाई दें कि वो कैमरे में शूट ना हो। क्योंकि आमतौर पे जीएसएम का क्या चक्कर होता है, जैसे हम बेडशीट लेने जाते हैं तो बेडशीट जो होती है वो काफ़ी हैवी होती है कि वो बेडशीट बेड से ऊपर से हिले ना इतनी जल्दी। तो जीएसएम जो होता है ऐसा नहीं है कि जीएसएम ज़्यादा होगा तभी कपड़ा महंगा होगा, जीएसएम कम होगा तब भी कपड़ा महंगा होगा। आमतौर पे जब हम शर्ट या टी शर्ट पहनते हैं तो वो इतनी मोटी नहीं होती जितनी हमारी बेडशीट होती है या हमारी चादरें होती हैं, उनका जीएसएम इतना ज़्यादा नहीं होता। तो ये डिपेंड करता है कि हम फैब्रिक किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। बहरहाल अब आप इसमें देखिए कि इसमें कहीं पे भी ब्लू कलर या रेड कलर नहीं है, बिल्कुल ग्रीन कलर है और ये आसानी से रिमूव हो जाएगा। ब्लू कलर को लाइटिंग बहुत ज़्यादा चाहिए होती है और रेड कलर जो होता है वो हम इंसानी स्किन जो होती है हमारे में रेडनेस होती है, तो रेडनेस इस बैकग्राउंड में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ब्लू स्क्रीन जो है वो आउटडोर यूज़ होती है और ग्रीन स्क्रीन इंडोर यूज़ होती है। तो इसका क्या रीज़न है इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो ग्रीन स्क्रीन होती है ये अगर आपके पास लाइटिंग थोड़ी कम भी होगी तब भी ये प्रॉपर तरीके से अच्छे से रिमूव हो जाएगा और अच्छे से काम करेगा। लेकिन ब्लू स्क्रीन को एक प्रॉपर लाइटिंग चाहिए होती है, तो इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि आउटडोर ब्लू स्क्रीन क्यों चाहिए और इंडोर ग्रीन स्क्रीन हम क्यों यूज़ करते हैं। तो गाइस अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि आपको क्या क्या चेक करना है। मुझे ये 300 रुपये का इसलिए पड़ा है क्योंकि मैंने इसे प्रो लाइट के डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज किया है और ये रही उनकी कैटलॉग बुकलेट, आप कुछ भी बोल लीजिए, ये उन्होंने मुझे प्रोवाइड करी थी ताकि आपको भरोसा हो जाए कि मैंने इसे 300 रुपये का परचेज किया है, इसलिए मैं ये बुकलेट दिखा रहा हूँ। अदरवाइज अगर आप इसे अमेजोन के ऊपर चेक करेंगे तो ये रहा उसका स्क्रीनशॉट, ये आपको दिखाएगा 599 रुपये, लेकिन चीज़ आपके घर तक पहुँच जाएगी। तो इस अमेजोन का जो लिंक है ग्रीन स्क्रीन का वो मैं अपने इस वीडियो में डाल दूंगा, अगर आप चाहें तो वहां से मंगवा सकते हैं। अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं। गनेरियो का वायरलेस माइक ये आज ही मैंने अमेजोन से मंगवाया है और इसका बहुत जल्द मैं रिव्यू करने वाला हूं, अनबॉक्सिंग करने वाला हूं, तो आप देखिएगा बहुत जल्द ये वीडियो आने वाली है। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है यूट्यूब के ऊपर, बहुत पैसा खर्च कर रहा हूँ, चीज़ें मंगवा के उनका रिव्यू कर रहा हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे भी मोटिवेट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।